जब किसी न किसी दिन मेरे एजेंडे में यह होगा कि मैं एक दिन उदयपुर में आऊंगा और इसी सभा के सामने हाथ जोड़ के कहूंगा कि मुझे सांसद का टिकट मिल गया है जुगाड़ से, अब मुझे जिता देना, वो दिन मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। जो लोग भी इस सभागार में बैठे हैं, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, मेरे दादा की उम्र के होंगे, मेरे पिता की उम्र होंगे, मेरे बड़े भाइयों की उम्र के होंगे। मेरी विनम्र विनती है, अगर आप आज भी युद्ध जो हो रहा है उसको नहीं देखना चाहते और उस युद्ध से बचने के नए नए जुमले निकालना चाहते हैं तो आपकी मौत निश्चित है। 2022 के भारत में अगर सनातनी हिंदुओं को हिंदू संगठन शत्रु का बोध नहीं करा रहे तो वो भी इसमें भागीदार है। हम किस गफलत में हैं, किस खुशफहमी के शिकार हैं, और इस खुशफहमी ने आपका जो शत्रु है, जो आपकी आस्थाओं परंपराओं का, उस शत्रु ने कभी भी आपसे पीठ पे वार नहीं किया। आपके अपनों ने आपकी पीठ पे वार किया और आप बोलना नहीं चाहते क्योंकि आप बंधुआ मजदूर बनने में ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए आज हम किसी बात को कहने से पहले इतने शब्दों का माया जाल खड़ा करेंगे कि कहीं दिल्ली तक बात ना पहुंच जाए, कुछ मिलने का जो हमारा थोड़ा बहुत साठ गांठ चल रही हो वो रुक न जाए। आप किसी पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, किसी सरकार के अंग हो सकते हैं। सरकार, जुडिशरी, पुलिस, ये जितनी व्यवस्थाएं, इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं हैं, इन्होंने आज तक राष्ट्र को कभी नहीं बचाया। इसलिए देश और राष्ट्र के बारे में बड़ा कंफ्यूजन फैलाया गया है। भारत माता का नारा लगाओ, जोर जोर से लगाओ, और भारत माता के बारे में फिर सवाल न पूछो कि जिस भारत माता की हम जय लगा रहे हैं, उस भारत माता के साथ 1947 से लेकर 2022 तक हमने कितने कुकर्म किए हैं, उनको छुपाने के लिए नारा लगाते हैं क्या आप? उस कुकर्मों के ऊपर कभी बात ना हो। यह बीमारी बनी रहे क्योंकि हम हैं इस वक्त मत बोलो, मैं कहता हूं इसी वक्त सबसे ज्यादा बोलो। ये जो क्षण हैं ये बार बार नहीं आते इतिहास में। इसलिए आज जिन बातों पे चर्चा होनी चाहिए उस पे कम हो रही है। पड़ोसी पे पत्थर फेंकते फेंकते हम 70 साल में यहां चले आए। हमें क्या करना है, हमने क्या गलतियां की थी, उसके बारे में चर्चा क्यों करेंगे? क्योंकि उस पर तो सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं युवाओं के सामने कोई झूठ इसलिए बोलना नहीं चाहता कि आज की संचार क्रांति के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई अलर्ट है तो वो 20 से 22 साल का युवा है, 18 साल का युवा है। मैं कोई बात भावनाओं में ताली बजवाने के लिए बोल सकता हूं, हो सकता है आप ताली भी बजा दें, आप नारा भी लगा दें, लेकिन मैं मानता हूं मैं दिल्ली पहुंचूंगा नहीं उससे पहले लोग कहेंगे बड़ी जोर जोर से बात कर रहे थे लेकिन 90% झूठी बोल रहे थे। इसलिए वो नहीं करना चाहता मैं। इसलिए कांग्रेस ने क्या क्या किया इसकी तो बात होनी चाहिए, लेकिन हमने क्या क्या होने दिया और चिल्ला के बताया नहीं, इसकी बात क्यों नहीं होनी चाहिए? आप किस पार्टी को वोट देते हैं नहीं देते हैं वो एक अलग मामला है। वोट देने से आपकी राष्ट्रीयता नहीं तय होने वाली। आप किस विचारधारा के यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब समाज सच बोलने से डरने लगे और सच बोलने से उसका पद जाने लगे, किसी से कुछ मिलने की आस्था खत्म हो जाए, तो समझ लिए कि समाज मर चुका है। और मरे हुए समाज नवनिर्माण नहीं करते हैं। उनके अंदर ना वो इच्छा शक्ति होती है, क्योंकि युद्ध में
जो ये समझते हैं कि सब कुछ प्राप्त होगा, वो युद्ध नहीं जीतते हैं। जो ये मानते हैं कि युद्ध में मैं शहीद भी हो जाऊंगा लेकिन लड़ता रहूंगा, वही जीतते हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने 90 में क्या किया, 91 में क्या किया, 92 में क्या किया, 95 में क्या किया, 2013 में क्या किया, 2005 में क्या किया, इसका बार बार गुणगान करके अपनी भूमिका पर हम काली चादर नहीं डाल सकते। इसलिए मैं बहुत मामूली सा व्यक्ति हूं। हमारी पूरी टीम में देश भर में किसी आदमी को सत्ता के किसी प्रतिष्ठान पर बैठने की ना कोई चाह है, ना कोई एजेंडा है, और ना ही कोई इस कारण से शहर शहर गली गली बोल रहे हैं। कुछ टेलीविजन पे जाके बोलते हैं, कुछ मेरी तरह इस देश में इस समय कहां कर्नल आर.एस. सिंह साहब बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है, कहां सुशील बोल रहे हैं, कहां प्रोफेसर कपिल कुमार बोल रहे हैं, कहां ललित अंबरदार बोल रहे हैं, कहां अंकुर शर्मा बोल रहे हैं, ये पता नहीं, सब कर रहे हैं। सब ने अपनी अपनी भूमिका अपने हिसाब से तय कर रखी है। कोई संगठन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संगठन बनने के बाद संगठनों में भी बीमारियां आ जाती हैं। इसलिए ये सारे एक्सपीरियंस बताते हैं कि अगर तथ्यों पे, तर्कों पे अपनी बात एक आदमी के सामने कहें, 10,000 आदमियों के सामने कहें, अगर आपकी बात में जान होगी, वजन होगा, तो आपकी जात क्या है, आपका पद क्या है, आप किस संगठन में हैं, आप कौन सा कपड़ा पहनते हैं, यह महत्व नहीं है, सारा देश आपके साथ खड़ा हो जाता है। हमने इमरजेंसी की बात की अभी, लेकिन इमरजेंसी के बाद जो सरकार बनी, उस सरकार में हमारे लोग भी शामिल थे। उन्होंने जो जघन्य अपराध किया उस पर बात नहीं होनी चाहिए। जिन अपराधों पे बात नहीं करता समाज, वो वैसा ही है कि डॉक्टर से इलाज तो चाहता है, लेकिन डॉक्टर को बताता नहीं है कि मुझे कैंसर है डॉक्टर साहब, उसे छुपाना चाहता है। डॉक्टर कैसा भी बुला लीजिए, बिना बीमारी को बताए, आपकी हिस्ट्री को जाने बगैर डॉक्टर सही इलाज नहीं करेगा। 78 में चाहे 2 ही थे या 90 थे, इस गिनती का महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जब आपको चिल्ला करके विरोध कर देना था, आप कहते कि हम गिनती में नहीं हैं, हमारी ताकत नहीं है कि हम सरकार गिरा सकें, लेकिन हम अपना विरोध, क्योंकि हमारे एजेंडे में राष्ट्र है जिसका हम गुणगान कर रहे हैं, हमारे एजेंडे में सत्ता नहीं है। 78 और 79 में जो सरकार बनी थी, उसका नाम लेना जरूरी नहीं है, आप सब जानते हैं। आज हम 1993 की घटना के बारे में मैं बहुत बोलता हूं, 92 में क्या हुआ, 91 में क्या हुआ, 95 खूब बोलता हूं, और यह सवाल करता हूं मैं कि जिन्होंने वो महापाप हुआ, आप उस वक्त संसद में गिनती में कितने थे? आपने संसद से बाहर निकल करके इसको अपना एजेंडा क्यों नहीं बनाया कि घर घर यही पहुंचाएंगे हम, और इस एजेंडे को सबसे ऊपर रखेंगे अपने मैनिफेस्टो के। एक फॉर्मेलिटी के लिए सहमति के साथ चुपचाप बाहर निकले और खामोशी से गायब हो गए। वो चीजें कभी भारत के पार्टी के मैनिफेस्टो में क्यों नहीं आई? आप मैनिफेस्टो में 370 तो बहुत साल से डाल रहे थे भाई, लेकिन 370 से ज्यादा खतरनाक भारत राष्ट्र को जो चुनौती थी, उसका जिक्र भी नहीं है। सत्ताएं नहीं करती, समझ में आता है, मजबूरी है कि सत्ताओं को वोट लेना है, लेकिन संगठनों को किसका वोट लेना है? जो संगठनों में भीड़ लग गई है कि हम सरकार से ज्यादा सेकुलर होकर बताना चाहते हैं। मेरे और आपका क्या इसमें स्टेक है? अगर कोई मुझसे नाराज होगा तो कल होता हो वो अभी हो जाए, इसका डर नहीं है। लेकिन मैं सच बोलूं और देश जाग जाए तो 2, 4, 50 हजार लोग नाराज भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये चिंता मुझे जब सताएगी तब मैं झूठ बोलूंगा मंचों से खड़े होकर के, जब किसी ना किसी दिन मेरे एजेंडे में यह होगा कि मैं एक दिन उदयपुर में आऊंगा और इसी सभा के सामने हाथ जोड़ के कहूंगा कि मुझे सांसद का टिकट मिल गया है जुगाड़ से, अब मुझे जिता देना। वो दिन मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा।